कृष्णा चैनल में आप सबका स्वागत है। हम पहला पार्ट हिस्ट्री का जो बनाए थे उसमें हिस्ट्री के विषय में पढ़े थे। जैसे हिस्ट्री कौन से वर्ड से बना है, तो हिस्टोरिया वर्ड से बना है। और फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे, तो हेरोडोटस थे, जिन्होंने हिस्टोरी का नाम की बुक लिखे थे। और फिर हिस्ट्री को हम 3 भाग में बांटे थे, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। तो हिस्टोरिक पीरियड में 3 भाग है, जैसे एंशियंट इंडिया हो गया, मॉडर्न इंडिया और मिडिएवल इंडिया। तो मिडिएवल इंडिया हम आज शुरू करेंगे, मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत शुरू करने से पहले ये 2 क्वेश्चन में रह गया था। जैसे पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में, नियोलिथिक पीरियड में व्हील का आविष्कार हुआ था, इन्वेंशन ऑफ व्हील। और फिर मनुष्य सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था, तो तांबा का उपयोग किया था। और मिडिएवल इंडिया शुरू करने से पहले जैसे अरब थे और जो भी मुस्लिम शासक थे जिन्होंने इंडिया पर अटैक किया या फिर इंडिया में इन्वेडेड घुसपैठ किए, तो उनका एक उद्देश्य ये भी था कि मुस्लिम धर्म का प्रचार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तो इसलिए मिडिएवल इंडिया शुरू करने से पहले हम इस्लाम धर्म के विषय में जान लेंगे। इस्लाम धर्म का फाउंडर जो माना जाता है वो हज़रत मोहम्मद साहब को माना जाता है। हज़रत मोहम्मद साहब ने ही इस्लाम धर्म का स्थापना किया था। अब हज़रत मोहम्मद साहब का ये कहना था कि गॉड जो है, खुदा जो है, वो अनइमेजिनरी है, जिनका कोई कल्पना नहीं है, कल्पना नहीं किया जा सकता वो कैसा दिखते हैं। और अल्लाह अल्लाह अरबियन लैंग्वेज में कहा जाता है, अरबिक लैंग्वेज में, और पर्शियन लैंग्वेज में खुदा कहा जाता है गॉड को। हज़रत मोहम्मद साहब के विषय में अगर जाने तो हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 एडी में हुआ था। 570 एडी मतलब हो गया एनो डोमिनी, लैटिन वर्ड है। एनो डोमिनी मतलब जीसस क्राइस्ट जो थे उनके बर्थ के बाद का समय, वो एनो डोमिनी कहलाता है। और इनका जो जन्म हुआ वो 570 एडी में हुआ था। इनलाइटमेंट जो इनको हुआ वो 610 एडी में हुआ था। 610 एडी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कौन से गुफा में, तो हीरा नाम की एक गुफा था जिसमें इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब इनके पास, इनका कहना है कि एक जिब्राइल नाम का मैसेंजर आए जो संदेश वाहक आए खुदा का, और इनको एक पवित्र पुस्तक कुरान दे गए। और इनको ये भी बोले कि अब खुदा का रसूल आप हो, मतलब हज़रत मोहम्मद साहब को। और इनके ऊपर ये सौंपा गया कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना आपका जिम्मेदारी है। अब फिर ये जो है, इनका पॉपुलैरिटी भी इंक्रीज होने लगा, लोकप्रियता बढ़ने लगा। अब लोकप्रियता जैसे ही बढ़ने लगा तो उस समय एक मक्का में जो था, मक्का में इनका जन्म हुआ था, तो मक्का में उस समय क्रिश्चियन लोग थे, जुडाइज़्म यहूदी धर्म था। तो वो सब इनसिक्योर फील होने लगे, उन सबको असहजता फील होने लगा, जिसके वजह से उन्होंने हज़रत मोहम्मद साहब को मदीना जाना पड़ा, मक्का छोड़ना पड़ा उनको, मदीना जाना पड़ा। मक्का से उनको निकाल दिया गया। अब मदीना वो गए हज़रत मोहम्मद साहब, और वहाँ उनका डेथ 632 एडी में हो जाता है। तो 632 एडी में जब उनका डेथ हो गया, तो इसलिए मदीना भी और मक्का भी, जहाँ उनका जन्म हुआ, ये जन्म स्थान मक्का हो गया और मदीना हो गया उनके डेथ का प्लेस। तो इसलिए ये दोनों हज यात्रा में आता है। हज यात्रा मतलब इसी दोनों प्लेस का विजिट करते हैं। जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो हज यात्रा में इसी दोनों धर्म जगह का विजिट करते हैं। अब इनका 5 पिलर है मुस्लिम धर्म में। तो 5 पिलर कौन कौन सा है? 5 पिलर में 5 स्तंभ है। एक कलमा है सबसे पहले। तो जैसे जो भी कलमा में विश्वास करता है वही मुस्लिम है। अगर जो कोई कलमा में विश्वास नहीं करता है तो वो मुस्लिम नहीं है, वो नॉन मुस्लिम है। और उनको काफिर नाम से जाना जाता है, उनको काफिर नाम से इस्लाम में जाना जाता है। और ये कलमा क्या होता है? तो कलमा जो है ये एक लाइन है कलमा, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद उर रसूलुल्लाह। तो इसका अर्थ ये है कि खुदा एक है, उनके जैसा कोई और है ही नहीं, खुदा एक है।
तो अब हम देखेंगे कि मुस्लिम धर्म को के लोग को, इस्लाम धर्म के लोग को जो क्या और करना चाहिए। तो 5 बार नमाज़ पढ़ते हैं वो लोग दिन में, फिर रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, हज यात्रा पर जाते हैं, और फिर 1/40 लेकिन मतलब 2.5% जो है अपने आय का वो डोनेट करते हैं, गुप्त रूप से दान देते हैं। फर्स्ट सक्सेसर जो कौन बने अब इनके डेथ के उपरांत, इनका जो पहला उत्तराधिकारी था हजरत मोहम्मद साहब का, वो कौन बने? तो बनना चाहिए था अली को जो इनके सन इन लॉ थे, दामाद थे। लेकिन अबू बकरा साहब बने। अबू बकरा साहब जो है ना, ये अबू बकर नाम है। तो जो भी सक्सेसर बनते थे उसको खलीफा के नाम से जाना जाता था। तो ऐसा मानना है कि पहला अबू बकर थे, दूसरा उमर बने, तीसरा उस्मान, और 4 में अली बने खलीफा। और लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि 15% लोगों का कहना है कि उस टाइम के 15% लोग का ये कहना था, ये 85% है, 15% लोगों का ये कहना था कि फर्स्ट सक्सेसर जो था खलीफा वो अली साहब थे। लेकिन 85% लोगों का ये कहना है कि अबू बकर जो थे पहला उत्तराधिकारी बने थे, पहला खलीफा बने थे। तो जो 15% लोग थे वो शाही मुस्लिम के नाम से फिर जाने गए, और जो 85% लोग थे वो सुन्नी मुस्लिम के नाम से जाने गए। तो यहाँ पे 2 भाग में बट गया था। फिर 9वीं सेंचुरी में इस विवाद को समाधान के लिए एक तीसरे भाग में इस्लाम धर्म बटा, जिसका नाम है सूफ़ी। सूफ़ी का कहना था कि सिर्फ वो गॉड से लव करते हैं, और सूफ़ी म्यूजिक बजाते हैं वो लोग, और गॉड को याद करते हैं। लेकिन उनको ये इससे कोई मतलब नहीं था कि पहला खलीफा कौन था, अली था या अबू बकर था। तो अब हम इसके विषय में देख लिए। अब हम देखेंगे अरब इन्वेजन। और एक ये हज़रत मोहम्मद साहब का जो विवाह हुआ था वो खदीजा नाम की विधवा से हुआ था। और देखेंगे अरब इन्वेजन, अरब का जो इन्वेजन हुआ इंडिया में, उसके विषय में जानेंगे। तो अरब का जो इन्वेजन हुआ, सबसे पहले अरब इन्वेजन का जो टाइमिंग था, ड्यूरेशन, वो 712 से 714 ईस्वी तक था। 712 से 714 एडी तक था, एनो डोमिनी जिसको कहते हैं। अब रूलर कौन था अरब में उस टाइम? तो अल हजाज नाम का रूलर था, और उसका एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। अब श्रीनगर में जो उस टाइम रूलर थे उनका नाम था दाहिर। वो ब्राह्मण रूलर थे, और उनके 2 बेटियां भी हुआ करती थी। अब ये श्रीनगर के इधर से पाकिस्तान जो है अभी, वहाँ से एक सिंधु नदी था, अभी भी है। तो वो इस नदी से होकर के अरब क्या करता था, या ये जहाज़ से अपना ये करते थे, ट्रेड के लिए यूज करते थे, इस नदी से ट्रेड होता था, और अरब के लोग शिप यहाँ से ले जाते थे। लेकिन दाहिर के जो सेना थे वो इसको लूटपाट करते थे देवाल पोर्ट पे। तो एक बार अल हजाज का भी शिप जा रहा था इधर से, और दाहिर के जो सेना है वो इस पे अटैक करके इसका पूरा लूट लिया जहाज़। तो फिर अल हजाज को बहुत नुकसान हुआ। अल हजाज ने इसको संदेश दिया दाहिर को कि मेरा जो क्षति हुआ है उसका क्षतिपूर्ति करो। लेकिन दाहिर वो क्षतिपूर्ति करने से इनकार कर दिया। इसके वजह से फिर मोहम्मद बिन कासिम जो कि अल हजाज के सेनापति थे, उनको दाहिर पर अटैक करने का अनुमति दिया गया, और दाहिर पे अटैक भी किए मोहम्मद बिन कासिम, और दाहिर को मार दिए। और दाहिर के जो 2 बेटियां थी उनको वो अरब भेज दिए, अल हजाज के पास। अल हजाज का 2 बेटा हुआ करता था उनके लिए। अब मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में आकर क्या क्या किए वो हम देखेंगे। तो पहला वो मुस्लिम थे जिन्होंने, फर्स्ट मुस्लिम थे जो इंडिया में आया था, इंडिया में घुसपैठ किए थे, और अटैक ऑन सिंध पे आक्रमण किया, और दाहिर को मार भी दिए। और ये इनका मेन मकसद ये भी था कि मुस्लिम धर्म का प्रचार करना। तो ये बोले कि अगर मुस्लिम धर्म अपनाते हो तो ठीक है, नहीं अपनाते हो तो जजिया नाम का एक कर है जो देना पड़ेगा। तो जजिया जो है वो होता है कि वो 1/2 से 2/3 जो आय होता है उसका
कर के रूप में देना। लेकिन ये एक्सेप्शन था इसमें, जैसे ब्राह्मण से ये कर नहीं लिया जाता था, और विधवा और जो फिजिकली डिसेबल्ड थे, हैंडीकैप, उन सब से ये कर नहीं लिया जाता था। अब ये सबसे पहले इंडिया में आकर गोल्डन कॉइन शुरू किए, दिरहम कॉइन शुरू किए, और अरबियन जो घोड़ा था वो इंडिया में लाए। फिर खजूर की खेती का शुरुआत किया, ऊँट पालन शुरुआत हुआ, ऊँट का पालन। फिर मानचित्रावली जो है ना, वो सब वो भी अरबियन के द्वारा बनाया गया। और मानसून जो है वर्ड, ये भी एक अरबिक वर्ड है। और इसके बाद है, जैसे 2 बुक था, वो ट्रांसलेट किया गया अरबी लैंग्वेज में। कौन कौन सा 2 बुक था? तो एक चक्र संहिता था, एक पंचतंत्र था। तो पंचतंत्र का जो नेम दिया गया अरब के लैंग्वेज में, कलीला व दिमना नाम दिया गया। और अल हजाज अब कासिम को वापस बुला लिया, और अल हजाज वापस बुलाकर उसे डेथ पेनाल्टी, मतलब मौत की सज़ा दे दिया, मृत्यु दंड दिया। अब मृत्यु दंड क्यों दिया? तो वो जो 2 बहन को, वो दाहिर की जो 2 बेटी थी, उसको जो भेजा गया था अल हजाज के पास, वो ब्लेम लगाया कि यहाँ आने से पहले, यहाँ भेजने से पहले उस दोनों लड़की के साथ मोहम्मद बिन कासिम दुष्कर्म किया था, जिसके वजह से इसे डेथ पेनाल्टी दिया गया। अब हम तुर्की से इन्वेजन देखेंगे। तुर्की, भारत में तुर्क का आक्रमण कब हुआ? तो भारत में जो तुर्क का आक्रमण हुआ, एक महमूद ऑफ गजनी, गजनी का जो, गजनी एक जगह था, वो अफ़गानिस्तान में एक जगह का नाम था गजनी, जहाँ पे गजनी वंश चला करता था, जिसको हम यामनी वंश के नाम से भी जानते थे और जानते हैं। और ये फाउंडर इसका जो था, ये वंश का, गजनी वंश का, वो अल्तगिन था। अल्तगिन के एक गुलाम हुआ करता था, सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन, तो ये अल्तगिन जो था वो फाउंडर था। अल्तगिन का जो स्लेव था, गुलाम था, वो सुबुक्तगिन था। तो सुबुक्तगिन ने सबसे पहले आक्रमण किया था भारत पे 986 AD में। और सुबुक्तगिन का जो सन हुआ वो महमूद गजनवी हुआ। तो इंडिया के जो रूलर थे उस टाइम, वो थे जयपाल। जयपाल हिंदू शाही वंश के ये थे, शासक थे, जो पंजाब, आज के पंजाब है, उस टाइम उसका ये रहा करता था पेशावर। पेशावर मतलब पाकिस्तान में है अभी। तो उस पे जयपाल पे आक्रमण करते रहे, बहुत बार आक्रमण किए, लेकिन फिर भी उनको इंडिया पे रूल करने का ये नहीं मिला, मौका नहीं मिला। बार बार कभी जयपाल हारते थे तो कभी ये सुबुक्तगिन हारते थे। लेकिन 997 ईस्वी पूर्व में, 997 AD में इसका सुबुक्तगिन का डेथ हो गया। अब नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी बना वो थे महमूद गजनवी। सुबुक्तगिन का बेटा था महमूद गजनवी, उसको नेक्स्ट सक्सेसर, नेक्स्ट उत्तराधिकारी बना। अब वो जो महमूद गजनवी था, वो 17 बार आक्रमण किया हुआ है इंडिया पर। उसका मेन जो मकसद था वो था इस्लाम धर्म का प्रचार करना। और वो इस्लाम धर्म में हम पढ़े थे कि वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वो भगवान को अनइमेजिनरी मानते हैं, काल्पनिक है सिर्फ। तो इसलिए वो मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए वो मूर्ति को भंजक था, मूर्ति को डिस्ट्रॉय कर देता था, मूर्ति तोड़ देता था। और इस वजह से उसको मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। और उसका एक ये भी था, धन को लूटना, इंडिया में आकर के धन को लूटना, ये भी उसका एक एम था। अब देखेंगे कि महमूद गजनवी पहला आक्रमण कब किया। तो महमूद गजनवी पहला आक्रमण किया 1000 AD में। उस टाइम जो जयपाल राजा थे, जिससे सुबुक्तगिन, उसके महमूद गजनवी के फादर बार बार अटैक कर रहे थे, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। उस पर जयपाल पे इसने अटैक किया, महमूद गजनवी ने, 1000 AD में, मतलब 3 साल उपरांत थी जब सत्ता मिला तब। अब 1001 में फिर से वो युद्ध आक्रमण किया। तब उस युद्ध को कहा गया बैटल ऑफ बेहिंद। बैटल ऑफ बेहिंद में जयपाल को बहुत इंसल्ट किया, जयपाल को हरा दिया
महमूद गजनवी ने, और बहुत इंसल्ट किया, जिसके वजह से हंसी उड़ाया, जिसके वजह से जयपाल ने आग में कूदकर अपना सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। अब 1006 ईस्वी में फिर से अटैक किया। वो अटैक था नगरकोट टेम्पल पे। नगरकोट टेम्पल पे था अटैक, जो हिमाचल प्रदेश में था। और ये 1006 में मुल्तान में, जो गुजरात में है, मुल्तान पे भी अटैक किया था। और उस समय जो रूल था वो अब्दुल फतेह दाऊद था, उसको मार दिया था। फिर 1008 में सेकेंड बैटल ऑफ वेहिंद हुआ। वो जयपाल का जो सन था, बेटा, वो आनंदपाल हुआ करता था। तो आनंदपाल और महमूद गजनवी में सेकेंड बैटल ऑफ वेहिंद लड़ा गया पेशावर में। तो आनंदपाल को इसमें मार दिया गया। फिर 1013-14 में अटैक किया थानेश्वर टेम्पल, जो कि हरियाणा में है। थानेश्वर जगह है एक, वहाँ पे हरियाणा में है। और वहाँ जाकर इसने चक्र स्वामी कृष्ण भगवान का मूर्ति को डिस्ट्रॉय किया, विनाश कर दिया था, तोड़ दिया था। फिर 1025 ईस्वी में इसने 16वां अटैक कहलाता है, ये क्वेश्चन बराबर एग्ज़ाम में आता रहता है। तो 16वां अटैक है ये, था ये, मतलब गुजरात के रूलर भीम वन पे। भीम वन चालुक्य वंश या सोलंकी वंश भी कहते हैं इसको, सोलंकी वंश से थे। और उस टाइम जो था, वो सोमनाथ टेम्पल का जो दरवाज़ा था वो सोने का बना हुआ था। तो वो सोने का दरवाज़ा लूट लिया, और लेकिन लूट कर जा रहा था तो उसे जाट ने उससे भी लूट लिया, महमूद गजनवी से लूट लिया। अब महमूद गजनवी को बहुत गुस्सा आया, और 1027 ईस्वी में उसने लास्ट अटैक किया महमूद गजनवी ने जाट के ऊपर। और 1030 ईस्वी में उसका देहांत हो गया, महमूद गजनवी का देहांत हो गया 1030 ईस्वी में। अब कुछ फेमस राइटर के विषय में भी पूछते हैं, जैसे अल बेरूनी उनके दरबार में था, महमूद गजनवी के। वो लिखा था एक बुक, तहकीकात ए हिंद, और किताब उल हिंद। और फिर फिरदौसी नाम का जो राइटर थे, लेखक थे, वो शहनामा नाम का बुक लिखा था। उताबी नाम का जो राइटर थे, वो पर्शियन चचनामा लिखा था। और बेहाकी तारीख ए सुबुक्तगीन लिखा था। तो इस तरह से आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट फिर आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।